गर्मजोशी से स्वागत है हमारे अबंडेंट लाइफ टेलीविजन प्रोग्राम में। दोस्तों, मुझे भरोसा है जो संदेश मैं आपको दे रहा हूं ये आपके लिए आशीष है। आज मेरे संदेश का शीर्षक है, तुम क्यों रोती हो। अगर आपके पास अपनी बाइबल है तो मेरे साथ में देखिए यूहन्ना अध्याय 20 वचन 11 से 18 तक। यहाँ पर एक बहुत ही अद्भुत घटना है। पुनरुत्थान के बाद में यीशु मरियम के सामने प्रकट होते हैं और इन शब्दों में कहते हैं, तुम क्यों रो रही हो, तू क्यों रोती है। दोस्तों, आइए हम इस वचन भाग की गहराई में जाएं और कुछ अद्भुत सच्चाइयों को देखते हैं जो सच में हमें तसल्ली दे और प्रोत्साहित करें और हमें आगे विजयी रूप में लेकर जाए हमारे मसीह जीवन में। अब ये मरियम कौन है जिससे मसीह यीशु बात कर रहे थे? यह है मरियम मगदलीनी। हम इसे पहली बार देखते हैं मरकुस अध्याय 16 वचन 1 में, जहां पर यीशु मरियम मगदलिनी को 7 दुष्टात्माओं से छुड़ाते हैं। बहुत ही अद्भुत छुटकारा वो उसके द्वारा छू ली गई थी और उसने यीशु मसीह के लिए बहुत ही विशेष प्रेम रखा था। यहाँ पर क्या हो रहा था? यहाँ पर यही हो रहा था, पुनरुत्थान के दिन में सुबह भोर के समय मरियम मगदलिनी यीशु मसीह के कब्र पर जाती है कि यीशु की देह पर कुछ मसालों का अभिषेक करें। अब यहाँ पर मरियम मगदलिनी की दशा को देखते हैं। नंबर 1, उसके लिए यीशु तो अभी भी मरे हुए थे, इसलिए वो कब्र पर आई थी। दूसरी बात, उसने पाया कि यीशु की देह तो चुरा ली गई थी, तो वो यहाँ वहाँ देखने लगी, खास करके उस वाटिका में, कि ये देखें कि किसने यीशु की देह को चुरा लिया है। तीसरी बात, मरियम तो ऐसी दशा में थी क्योंकि यीशु को देखा नहीं जा सकता था, तो उसकी जीवन रेखा चली गई। उसके लिए उसकी जीवन रेखा यीशु थे। जब तक कि यीशु वहाँ पर थे, वो तो जोशीली थी, जीवन से भरी थी, आशा से भरी थी और अपने जीवन में आगे बढ़ रही थी। अब जबकि यीशु को देखा नहीं जा सकता था, गौर से सुनिए दोस्तों, उसकी जीवन रेखा मानो काट दी गई थी और इसलिए वो तो शोक में डूब गई थी और इसलिए वो फूट फूट कर रो रही थी। पूरे वाटिका में यहाँ वहाँ घूमते हुए यीशु को ढूंढ रही थी। आइए इसका अपने लिए उपयोग करते हैं। कई बार मसीह जीवन में प्यारे दोस्तों, यीशु हमारे लिए बहुत सी प्रार्थनाओं का उत्तर देते हैं, लेकिन जब किसी प्रार्थना की बात आती है, ऐसे लगता है कि यीशु मर गए हैं, कोई उत्तर नहीं है। यीशु बिल्कुल चुपचाप हैं। अगर आप में से कोई ऐसी दशा से जा रहा है, मैं जानता हूं आपके आंखों में आंसू हैं और आप भी रो रहे हैं। यीशु, आप मेरे प्रार्थना निवेदन में क्यों हस्तक्षेप नहीं कर रहे हैं? मैं आपसे कुछ बहुत ही सच्ची विनती और ज़रूरत मांग रहा हूं। जो मुझे चाहिए मेरे बच्चों के लिए, मेरे परिवार के लिए, मेरे विवाह के लिए, मेरी नौकरी के लिए, और ये सब आप अभी भी क्यों उत्तर नहीं दे रहे हैं? और फिर देखिए, ऐसी भी परिस्थिति आती है कि हम प्रार्थना करते हैं, लेकिन यीशु हमें कोई भी प्रकाशन नहीं देते हैं, वो दिखते ही नहीं हैं। और यही तो मसीह विश्वासी को पूरी तरह से डुबो देता है, दुख में, शोक में, आंसू में और दिल के बोझ में। शायद मेरे दोस्तों, आप लोग ऐसी परिस्थिति में होंगे कि यीशु खुद को आप पर प्रकट नहीं कर रहे हैं और आप रो रहे हैं। और तीसरे को भी देखिए, मरियम अपनी जीवन रेखा खो चुकी थी।
मसीही जीवन में ये अक्सर होता है। यीशु ही हमारी जीवन रेखा है। सारी आशीषें उसी से आनी चाहिए और उसे हमें जीवन देना चाहिए, शारीरिक, भावनात्मक और आत्मिक जीवन। लेकिन कई बार ऐसे लगता है वो जीवन रेखा काट दी गई है। यीशु की ओर से कुछ नहीं आता है। हम बस प्रार्थना करते रहते हैं, हम रोते रहते हैं, हम केवल यीशु की ओर देखते रहते हैं। दोस्तों, यीशु की सुंदरता यही है। जब मरियम यहाँ इस तरह की बेताबी की परिस्थिति में थी, यीशु उसे वहाँ अपने पुनरुत्थान का प्रकटीकरण देते हैं और उससे ये सवाल पूछते हैं, तुम क्यों रोती हो? जिस पल मरियम ने यीशु को पहचान लिया, वो जिसमें से होकर जा रही थी, वो बस पलट गया। यीशु उसके लिए फिर से जीवित हो गए। वो यीशु को आमने सामने देख सकी और जिस पल यीशु ने अपने आप को मरियम पर प्रकट किया, उसकी जीवन रेखा फिर से वहाँ पर शुरू हो जाती है। वो फिर काम करने लगती है। जीवन रेखा इतने सुंदर रूप में काम करती है कि उसने यीशु को देखा और उससे वो जीवन रेखा पाई। उसने बहुत से तरीकों से उत्तर दिया, लेकिन एक तरीका है। उसका प्रत्युत्तर ये था कि वो चेलों के पास दौड़कर गई और उसने कहा, मैंने यीशु को देखा है, उसने मुझसे बातें की है। हाँ प्यारे दोस्तों, देखिए ये वाक्य कि यीशु चुपचाप रहें, हमारी प्रार्थना को उत्तर नहीं देते हैं, खुद को हम पर प्रकट नहीं करते हैं। ऐसे लगता है जीवन रेखा यीशु से दूर हो चुकी है। ये तो केवल कुछ समय की ही बात है। जल्दी या देरी से यीशु अपने पुनरुत्थान के प्रकटीकरण को हम पर प्रकट करेंगे और जब वो सारे आंसुओं को पोंछ देंगे और जब वो हमें खुद से जोड़ देंगे और वो सुंदर जीवन जो कि यीशु मसीह में है, वो हमें बहने लगेगा। हमारे परिवार में, हमारे बच्चों में, हमारे विवाह में, हमारे चर्च में, हमारे आत्मिक और नैतिकता के जीवन में और ये सब। दोस्तों, आइए इस संदेश में कुछ अद्भुत करते हैं, खास करके उस प्रार्थना में जो इस संदेश के अंत में हम प्रभु यीशु से करने वाले हैं। अब सुनिए, यीशु हम में से हर एक से ये पूछ रहे हैं कि तुम क्यों रो रहे हो, तुम क्यों रोते हो, तुम्हारी समस्या क्या है? इसके लिए तैयार हो जाइए। अंत में जब हम प्रार्थना करेंगे तो कृपया यीशु से कहिए, तुम क्यों रोती हो, तुम क्यों रो रही हो, किस कारण आपके हृदय में इतना ज़्यादा शोक है, यीशु को बताइए अपने पूरे हृदय से। ये क्यों इतना महत्वपूर्ण है? यीशु ये हमसे सुनना चाहते हैं कि हमें क्या चाहिए, हमारी भीतरी पुकार क्या है। जानते हैं, जब हमारे बच्चे रोने लगते हैं तो हमारा सवाल यही होता है कि तुम क्यों रो रहे हो, तुम्हारी ज़रूरत क्या है। हमारे स्वर्गीय पिता के साथ ऐसा ही है। ये नहीं कि वो जानते नहीं हैं, वो जानते हैं, पर बात ये है कि वो चाहते हैं कि उसके संतान उसे बताए कि हम क्यों रो रहे हैं। क्या मेरे दोस्तों इस संदेश के अंत में प्रार्थना में मेरे साथ जुड़ जाएंगे? यीशु को बताइए और यीशु आपको बहुत ही अद्भुत आशीषें देंगे। और केवल आशीषें हमारे आंसुओं के लिए और आपके आंसुओं के लिए, पर साथ ही वो हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर देंगे और वो हमें देंगे जो हम उससे मांग रहे हैं। और ऐसा करते हुए वो हमारे आंसुओं को पोंछ देंगे और वो हमारे शोक को दूर कर देंगे। जैसे हम इस वचन भाग का अध्ययन करते हैं, अब यहाँ पर 3 ऐसे सुंदर बातें हैं जो यीशु ने की हैं कि मरियम के आंसुओं को दूर कर दे। नंबर 1, उसके रोने में यीशु ने उसे अपनी उपस्थिति दी। वचन 14 ये कहकर वो पीछे मुड़ी, कहता है कि यीशु को खड़े देखा पर न पहचाना कि ये यीशु है। शब्दों पर गौर कीजिए, उसने यीशु को देखा
वहां खड़े देखा। मेरे दोस्तों, ये कितना अद्भुत विचार है। ये सच में कितनी महान सच्चाई है। जब उसने यीशु की उपस्थिति नहीं पाई तो वो रोने लगी, और जिस पल उसने यीशु की उपस्थिति देखी, देखिए ये तो यीशु की उपस्थिति है, इसने उसके दुख और शोक को अद्भुत आनंद में बदल दिया। दोस्तों, मसीह जीवन में परमेश्वर बहुत सी प्रार्थनाओं का उत्तर देते हैं, लेकिन ये तो हम सब का अनुभव है, चाहे हम कितने भी बड़े क्यों ना हो, चाहे हम प्रभु के कितने भी अच्छे दास हो, चाहे हम कितने भी आत्मिक हो, कितने भी पवित्र हो, कई बार परमेश्वर हमारी प्रार्थना के लिए चुप रहते हैं। कोई उत्तर नहीं आता है, यीशु का कोई प्रकाशन भी नहीं होता है। हम प्रार्थना करते रहते हैं, कश्मकश में रहते हैं, हम विनती करते रहते हैं, लेकिन यीशु चुपचाप रहते हैं, खुद को हम पर प्रकट नहीं करते हैं। और यही तो हमें बहुत ही ज़्यादा दर्द और शोक में डुबोता है, दिल में बोझ होता है, हृदय में भारीपन लगता है। लेकिन जो बात पवित्र आत्मा हम पर प्रकट कर रहा है वो ये है, प्यारे दोस्तों, जब यीशु हमारे जीवन में चुपचाप रहते हैं तो वो हमसे पहले से भी ज़्यादा करीब होते हैं। किसी ने कहा, हमारे अच्छे दिनों में यीशु हमारे साथ चलते हैं, और हमारे बुरे दिनों में वो सच में हमें अपने गोद में उठा लेते और लेकर चलते हैं, हमें गले लगाते, हम उसके गोद में करीब होते हैं, वो हमारे आंसू पोंछते हैं और हमें आगे लेकर चलते हैं। हाँ मेरे दोस्तों, कभी मत सोचिए कि जब यीशु चुपचाप रहते हैं कि उसने आपको अनदेखा किया है, उसने आपको त्याग दिया है, वो आप में दिलचस्पी नहीं लेते हैं। नहीं प्यारे दोस्तों, उद्धार में सबसे महान आशीष तो ये है, यीशु में हमारे पास जी उठे प्रभु हैं, महिमामय यीशु हैं, और वो हर समय हमारे साथ में हैं। चाहे हम उसे देखें या नहीं, वो हमारे साथ हैं। उसके उस पुनरुत्थान की महिमा में, पुनरुत्थान की देह में वो हमेशा हमारे साथ में हैं। इसलिए यीशु ने अपने चेलों से कहा, देखो मैं हमेशा तुम्हारे साथ में हूँ। शैतान आपकी किसी तरह परीक्षा करके, परेशान करके ये न कहे कि यीशु ने आपको छोड़ दिया। नहीं, जी उठे प्रभु यीशु मसीह हमें कभी छोड़ते नहीं हैं, वो हमेशा हमारे साथ रहते हैं। अब वो तो सही समय पर हस्तक्षेप करेंगे कि हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर दे, कि हमें वो आशीष दे जिनका हम इंतज़ार कर रहे हैं। देखिए, हम सोचते हैं कि यीशु कुछ भी तुरंत कर सकते हैं, अवश्य ही वो करते हैं, लेकिन हमें आशीष देने के लिए उसे बहुत कुछ काम करना पड़ता है। यीशु यही तो कर रहे हैं, वो हमारे लिए बहुत से काम कर रहे हैं। जब सारे काम हो जाएंगे तो वो हमसे बातें करेंगे, वो खुद को हम पर प्रकट करेंगे, और वो हम पर वो आशीष उंडेलेंगे जिसकी हम राह देख रहे हैं। मैं आपको यशायाह अध्याय 30 वचन 19 से ये महान प्रतिज्ञा देता हूँ। हे सियोन के लोगों, तुम यरूशलेम में बसे रहो, तुम फिर कभी न रोओगे। वो तुम्हारी दुहाई सुनते ही तुम पर निश्चय अनुग्रह करेगा, वो सुनते ही तुम्हारी मानेगा। बहुत ही सुंदर प्रतिज्ञा है। वो तो अनुग्रह करेंगे, हमारी पुकार पर हमेशा वो अनुग्रहकारी हैं। प्रेमी यीशु वो हमेशा हमारे साथ हैं। तो धाड़स बांधिए दोस्तों, अगर आप मुश्किल में हैं तो यीशु पहले से भी ज़्यादा आपके करीब हैं, वो आपके लिए काम कर रहे हैं, और जब वो काम पूरा हो जाएगा वो खुद को हम पर प्रकट करेंगे, आप पर प्रकट करेंगे, और हमारी प्रार्थनाओं के लिए बहुत ही अद्भुत उत्तर देंगे। देखिए, दूसरा काम जो यीशु ने किया मरियम के लिए, कि उसने उसके रोने को बड़े आनंद में बदल दिया, और वो है कि यीशु ने उसका नाम लेकर उसे पुकारा। वचन 16, यीशु ने उससे कहा मरियम, उसने पीछे मुड़कर उससे कहा रब्बूनी, इब्रानी में इसका अर्थ है हे गुरु। यीशु ने उसका नाम लेकर पुकारा।
ये तो मरियम के लिए बहुत बड़ी बात थी। इसके पहले के वचन में वो उसे हे नारी कहते हैं, लेकिन वचन 16 में वो और सटीक होते हैं और उसे कहते हैं मरियम। वाह! जिस पल मरियम ने यीशु की उस मधुर आवाज को सुना, बड़े प्यार से उसे पुकारा मरियम, तो उसका सारा शोक तुरंत ही गायब हो गया। उसके आंसू में, उसके रोते हुए यीशु उसे नाम लेकर पुकारते हैं और खुद को उसके साथ जोड़ते हैं, उसे तसल्ली देते हैं, उसे प्रोत्साहित करते हैं और उसे वो जीवन रेखा देते हैं जिसका वो इंतजार कर रही थी। मेरे प्यारे दोस्तों, हमारे यीशु कितने महान हैं। जानते हैं, हमारी मुश्किलों में यीशु हम में से हर एक को हमारे नाम से जानते हैं। वो हम में से हर एक को व्यक्तिगत रूप में जानते हैं। वो हमें अच्छे से जानते हैं, बहुत ही नज़दीकी से, बहुत ही अच्छी तरह से, कि वो हमारी सारी भीतरी कश्मकश जानते हैं, हमारी पुकार को, हमारे आंसुओं को, हमारे युद्ध को, हमारी परीक्षाओं को, हमारी समस्याओं को, हमारी व्यक्तिगत प्रार्थनाओं को। ये तो बहुत ही अद्भुत है। आधा दर्जन लोगों से व्यक्तिगत रूप में व्यवहार करना, ये तो बहुत मुश्किल काम है। लेकिन यीशु अपने पुनरुत्थान की महिमा में हम में से हर एक से व्यवहार करते हैं, जबकि पूरे संसार में उसके ऐसे लाखों विश्वासी हैं। वो उनसे व्यक्तिगत रूप में व्यवहार करते हैं, वो उन्हें व्यक्तिगत रूप में जानते हैं और उन्हें व्यक्तिगत रूप में आशीष देते हैं। चलिए मैं आपको परमेश्वर के वचन से एक सामर्थी प्रतिज्ञा देता हूँ। यशायाह 43 वचन 1। हे इस्राएल तेरा रचने वाला और हे याकूब तेरा सृजनहार, यहोवा अब यूं कहता है, मत डर, क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है, मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया है, तू मेरा ही है। कितना सामर्थी वचन है। जब यीशु कहते हैं हम में से हर एक से कि तुम मेरे हो, ये कितनी महान तसल्ली है। मैंने तुम्हें मोल लिया है, क्रूस पर मैं तुम्हारे लिए मर गया, मैंने तुम्हें उद्धार दिया है, मैंने अपने लिए तुम्हें मोल लिया है, तुम मेरे हो, तुम मेरे लिए बहुत ही अनमोल हो। प्यारे दोस्तों, यीशु व्यक्तिगत रूप में आपकी मुश्किलों को जानते हैं और फिर वो कहते हैं कि तुम मेरे हो। क्योंकि तुम मेरे हो, तो ये मेरी जिम्मेदारी है कि तुम्हारी देखभाल करूं, कि तुम्हें आशीष देने के लिए मैं खुद को प्रकट करूं। चलिए यहाँ पर मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात आपको बताता हूँ, कैसे यीशु मसीह मरियम को उसका नाम लेकर पुकारते हैं। हमेशा इसे याद रखिए प्यारे दोस्तों, मरियम और यीशु का नज़दीकी व्यक्तिगत ऐसा करीबी संबंध था। लूका के सुसमाचार में हम पाते हैं मरियम ने यीशु से वो बहुत ही अद्भुत क्षमा प्राप्त की थी। उस समय उसने यीशु के पैरों का अभिषेक किया। लूका अध्याय 8 वचन 3 कहता है, मरियम यीशु की ज़रूरतों को पूरी करती थी। करीबी संबंध था। मत्ती अध्याय 27 वचन 55 कहता है, जब यीशु क्रूस के मार्ग पर थे, मरियम ने उसकी सेवकाई की। मरियम यीशु से इतना प्रेम करती थी कि वो तो पहली थी कि यीशु की कब्र के पास आए। ये तो करीबी प्रेम का संबंध था। हमेशा याद रखिए, जब हम यीशु से प्रेम करते हैं अपने पूरे हृदय से, और हम यीशु से प्रेम करते हैं, उसकी ज़रूरतें पूरी करते हैं और उसके उद्देश्यों को पूरा करते हैं और अपना प्रेम प्रकट करते हैं, उसके लिए सुंदर सेवकाई पूरी करते हैं, उसके उद्देश्यों को पूरा करते हैं। जब हम उससे इतना प्रेम करते हैं तो वो हमें कभी नहीं भूलेंगे, वो हमें नाम लेकर याद रखेंगे और जल्दी से या देरी से वो अपनी आशीषों को उंडेलेंगे। यहाँ तक कि जबकि वो चुपचाप हैं, फिर भी वो हमें वो अद्भुत छुटकारा देते हैं। एक तरफ
वो हमारे आंसू पोंछते हैं और दूसरी ओर वो हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर देते हैं। कृपया इस अद्भुत प्रतिज्ञा को सुनिए। ये है भजन संहिता 91 से वचन 14 और 15। उसने जो मुझसे स्नेह किया है, इसलिए मैं उसको छुड़ाऊंगा। मैं उसको ऊंचे स्थान पर रखूंगा, क्योंकि उसने मेरे नाम को जान लिया है। जब वो मुझको पुकारे तब मैं उसकी सुनूंगा। संकट में मैं उसके संग रहूंगा और मैं उसको बचाकर उसकी महिमा बढ़ाऊंगा। उसने जो मुझसे स्नेह किया है, इसलिए जब वो मुझे पुकारे तो मैं उसे उत्तर दूंगा। वही बात है। यही तो यहाँ यीशु और मरियम के बीच में था। ये भाईचारे का प्रेम था। यीशु केवल उसके लिए आए क्योंकि वो उससे बहुत प्रेम करते थे और उसे छुड़ा सके उसके रोने से, दुखी होकर आंसू बहाने से, और इसे बदल दिया बड़े आनंद में, तसल्ली में, और भविष्य के लिए बहुत अद्भुत विजय दी। प्यारे दोस्तों, हम ये देख रहे हैं कि कैसे यीशु ने मरियम के आंसुओं को पोंछा और फिर यीशु ने तीसरा काम किया, और वो है उसके रोने में यीशु ने मरियम को अपना व्यक्तिगत अनुभव दिया। मैं आपके लिए पढ़ रहा हूँ यूहन्ना अध्याय 20 वचन 16। यीशु ने उससे कहा मरियम। उसने पीछे मुड़कर उससे इब्रानी में कहा रब्बूनी, अर्थात हे गुरु। रब्बूनी, इसका केवल ये अर्थ नहीं हे गुरु, लेकिन ग्रीक में इसका अर्थ है मेरे महान प्रभु, मेरे महान। देखिए, यीशु ने उससे कितना अद्भुत अनुभव दिया। उसके आंसुओं को महान आनंद में बदल दिया। फिर एक और ऐसा अनुभव है जो मरियम ने यीशु से पाया, और ये वचन 18 में पाया जाता है। मरियम मगदलिनी ने जाकर चेलों को बताया, मैंने प्रभु को देखा और उसने मुझसे ये बातें कही। कितना महान अनुभव है। उसने यीशु को आमने सामने देखा था। उसने यीशु को आमने सामने सुना। यही तो अनुभव है। उस अनुभव ने उसके गहरे शोक को बड़े आनंद में बदल दिया। ये यीशु का अनुभव है। प्यारे दोस्तों, मसीह जीवन में हम जानते हैं यीशु के बारे में बहुत से विचार हैं, यीशु के बारे में धारणाएं हैं। वो शिक्षा जो हम यीशु के बारे में सुनते हैं वो सब ठीक है, लेकिन वो असली बात जो हमें सच में आशीष देती है वो है कि खुद यीशु मसीह का अनुभव करें। जब हम यीशु का अनुभव करेंगे, केवल तभी वो आंसू दूर होंगे, वो रोना दूर होगा। वो रोना दूर हो जाएगा एक तरफ से, और जबकि दूसरी ओर अद्भुत रीति से आशीषें खोली जाएंगी हमारी प्रार्थनाओं के उत्तर के रूप में। जैसे हम इन वचनों का अध्ययन करते हैं, ऐसे बहुत से तरीके हैं हम यीशु के साथ में व्यक्तिगत अनुभव पा सकते हैं। लेकिन मैं आपको एक वचन बताता हूं जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, ताकि हम यीशु को नज़दीकी से अनुभव कर सके। और ये पाया जाता है यिर्मयाह की किताब में अध्याय 29 वचन 13 में। तुम मुझे ढूंढोगे और पाओगे भी, क्योंकि तुम अपने संपूर्ण मन से मेरे पास आओगे। दो ही वाक्य है, मुझे खोजो, अपने संपूर्ण मन से मुझे खोजो। मैं इसे विवरण के साथ बता सकता हूँ, लेकिन अब समय कम है। पर उसे खोजिए, उससे प्रेम कीजिए, वो जो चाहते हैं वो दीजिए। प्रार्थना में उसे खोजिए, आराधना में उसे खोजिए, बाइबल अध्ययन में उसे खोजिए, उसकी सेवा करते हुए उसे खोजिए। और परमेश्वर का वचन कहता है, क्योंकि तुम अपने संपूर्ण मन से मेरे पास आओगे। ऐसी प्रार्थना मत कीजिए कि ये किसी तरह का काम है कि बस हम मांगेंगे और यीशु वो हमें दे देंगे। नहीं, प्रार्थना तो अपने हृदय को अपनी प्रार्थनाओं के केंद्र में रखना है, हमारे हृदय को उसमें रखना। और हम ये भी कह सकते हैं, प्रार्थना तो अपना हृदय यीशु मसीह को देना है। जब हम उसे इस तरह से खोजेंगे तब, जब हम अपने पूरे हृदय से उसे खोजेंगे तब
परमेश्वर का वचन कहता है हम यीशु को पाएंगे, मतलब हम उसका महान अनुभव पाएंगे। वही अनुभव मेरे प्यारे दोस्तों हमारे जीवन को बदल देगा, यहाँ तक कि हमारे शोक को बड़े आनंद में बदल देंगे। प्रार्थना करते हैं। अनुग्रहकारी स्वर्गीय पिता, आपके वचन के लिए धन्यवाद। धन्यवाद प्रभु कि आपने मरियम मगदलिनी के सामने अपने पुनरुत्थान का प्रगटीकरण किया और उसके आंसुओं को पोंछ दिया और उसे दे दिया बहुत ही अद्भुत आनंद, शांति, आशा, और उसे जीवन रेखा दी कि वो जीवन में आगे बढ़ सके। हाँ प्रभु, जैसे कि हम आपको खोजते हैं, आपसे प्रेम रखते हैं, जैसे हम आपको खोजते हैं, यीशु हमें अपनी उपस्थिति दीजिए, हमें ये शाश्वती दीजिए कि व्यक्तिगत रूप में आप हमारा नाम पुकारते हैं कि हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर दे। और प्रभु, जैसे कि हम आपको खोजते हैं, हमें वो बहुत ही अद्भुत व्यक्तिगत अनुभव दीजिए जो हमारे आंसुओं को आनंद में बदल देंगे, केवल अभी के लिए नहीं पर हमारे संपूर्ण जीवन भर, क्योंकि वो अनुभव तो इतना मजबूत है, ये हमारी मदद करेगा कि हम आपको कभी न छोड़ें, लेकिन हमेशा आपके साथ रहें कि आपकी आशीषें पाएं। अपने लोगों को आशीष दीजिए, क्योंकि मैं हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के सामर्थी नाम में मांगता हूँ, आमीन। हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी लोगों को अभिवादन। दोस्तों, कृपया कर आप इस वीडियो को देखिए जो हमारी सेवकाई के बारे में पूरा विवरण देता है। ये सेवकाई तो स्थापित की गई है हैदराबाद, भारत में, और हम 6 महान सेवकाइयों में जुड़े हैं। नंबर 1, मैं टीवी पर आता हूँ और 5 भाषाओं में वचन का प्रचार करता हूँ, इंग्लिश, हिंदी, तमिल, मलयालम और तेलुगु में। लाखों लाखों लोग इन संदेशों को सुन रहे हैं और वो उद्धार पा रहे हैं और विश्वासी अपने विश्वास में बल पा रहे हैं। और हमारी दूसरी सेवकाई है प्रचार की सेवकाई, जहाँ मैं बहुत सी जगहों पर जाता हूँ, केवल भारत में ही नहीं लेकिन विदेशों में भी। और इस प्रचार की सेवकाई के द्वारा सभी चर्च के विश्वासी परमेश्वर के वचन के द्वारा बल पाते हैं। हमारी तीसरी सेवकाई तो पास्टर्स के लिए कॉन्फ्रेंस हैं। हर साल हम पास्टर्स के लिए 2 कॉन्फ्रेंस करते हैं। लगभग 130 पास्टर्स आते हैं, सभी अलग अलग प्रोटेस्टेंट चर्च से, और 4 दिनों तक हम उन्हें मसीह सेवकाई के अलग अलग दृष्टिकोण के बारे में ट्रेनिंग देते हैं। हम उनकी यात्रा का खर्च चुकाते हैं, रहने खाने की सुविधा देते हैं, हम उन्हें किताब भी देते हैं और साथ ही हम उन्हें नए कपड़े भी प्रदान करते हैं जैसे वो अपने घर लौटते हैं। और चौथी सेवकाई है एमोरी मिशन हॉस्पिटल, जिसके द्वारा हम अद्भुत सेवकाई कर रहे हैं। ऑर्थोपेडिक में, गायनेकोलॉजी और ऑब्स्टेट्रिक्स में बहुत से गरीबों की सेवा करते हैं। हर महीने हजारों गरीब ऐसे मरीज पा रहे हैं बहुत ही उत्तम मेडिकल सहायता इस एमोरी हॉस्पिटल द्वारा। नंबर 5, हमारे 3 अच्छे चर्च हैं जिनके द्वारा हम अच्छी सेवकाई कर रहे हैं और बहुत से लोग अपना जीवन प्रभु को दे रहे हैं। और इन चर्च में प्रभु का वचन प्रचार किया जाता है। ये इन्हें बल देता है और इनकी मदद करता है कि अपने आत्मिक जीवन में बढ़ते जाएं। और हर महीने हम कुछ गरीब परिवारों को ऐसे ही चुनकर उन्हें देते हैं चावल, दाल और दूसरे अनाज। कृपया हमारी सेवकाई के लिए प्रार्थना कीजिए। अगर आप चाहते हैं कि हमारा न्यूज़लेटर पाए जिसका नाम है सीड, तो कृपया अपना पता स्क्रीन पर दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर हमें भेजिए, तो मैं तुरंत ही आपको अपना न्यूज़लेटर भेजूंगा। अगर आप में से कोई हमें कुछ योगदान भेजना चाहता है या एक प्रोग्राम के लिए स्पॉन्सर होना चाहता है, कृपया हमारा QR कोड नोट कीजिए, इसे स्कैन कीजिए और आप हमें ऑनलाइन अपनी भेंट भेज सकते हैं। परमेश्वर आपका आशीष दे, जैसे आप बहुत ही महत्वपूर्ण और कार्यनीति से फलवंत सेवकाई में स्पॉन्सर बनते हैं।